में छपा है, उसको सबने पढ़ा होगा, देखा होगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम, नरेंद्र मोदी ने भी कल कहा कि देखिए ये जो 2022 का नतीजा आया है ये 2024 के लिए भी एक बड़ा संदेश है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी का खिसकता जनाधार वाकई आपके लिए बहुत परेशानी की स्थिति तो आई, लेकिन अब आपको रिप्लेस किया जा रहा है? देखिए अमीश देवगन, जनतंत्र में जनादेश को स्वीकार करना ही पड़ता है और वो उसे बाध्यता समझो या एक परंपरा समझो, क्योंकि उसके अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। आज भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है तो निश्चित ही रूप से जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनको मैं बधाई दूंगा। यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता खड़े हैं, इनको मेरी तरफ से बधाई, और बल्कि जो पूरे लोग जितने भी चुनाव लड़े थे और सब राज्यों के अंदर जीते हैं उन विधायकों को बधाई। लेकिन जो चुनाव हारे हैं और जो पार्टियां चुनाव हारी हैं वो अपने घर तो बैठेंगी नहीं, क्योंकि जनतंत्र में चुनाव आते हैं जाते हैं, लड़ाई चलती है, लड़ाई जीती जाती है, लड़ाई हारी जाती है। मैं एक बड़ा बुनियादी सवाल आपसे कहना चाहता हूं कि 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, चुनाव हुआ, बीजेपी चुनाव हारी, और प्रमोद महाजन जैसा एक बहुत ही बड़ा उनके साथ सपोर्टर सहयोगी कहो या उनके साथ राइट हैंड कहो, मिनिस्टर भी थे, उनके सहयोगी थे, और वो बहुत उनको माना जाता था कि वो एक बहुत बड़े मैनेजर हैं, चुनावी मैनेजर हैं। तो उनके रहते हुए और शाइनिंग इंडिया जैसा नारा, तो 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी हारे, उसके बाद कांग्रेस की सरकार बनी और कांग्रेस में जो हम प्रधानमंत्री बने हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह बने। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में ये बातें चलती थी मीडिया में कि वो जनता के नायक नहीं हैं, जन नायक नहीं हैं, अटल जी को एक बार तो हरा दिया, लेकिन 2009 में फिर अटल जी दोबारा आएंगे। लेकिन हम दोबारा 2009 में फिर जीते। तो 2009 से लेकर 2014 तक, और ये जो 2004 से 2009 तक लगभग 10 साल कांग्रेस की हुकूमत रही, कांग्रेस लेड हुकूमत रही। तो बीजेपी तो कहीं नहीं थी। तो 10 साल में बीजेपी हारने के बाद, बीजेपी धरातल पर रहने के बाद, और 2014 में प्रचंड बहुमत से आ सकती है, तो 2024 में कांग्रेस क्यों नहीं आ सकती है? पर कोई आपने आज लेख अगर पढ़ा होगा संजय जी का, तो उसमें लिखा हुआ है कि कुल मिलाकर, मैं सिर्फ संजय जी के लेख की नहीं बात कर रहा, कुल मिलाकर कांग्रेस की स्थिति ही इतनी खराब हो गई है जो नतीजों में दिखाई दे रहा है। पंजाब के अंदर आपका खिसकता हुआ जनाधार, गोवा के अंदर आप सरकार नहीं वापस बना पाए, 15 साल अब हो जाएंगे बीजेपी की सरकार को, ये 5 साल की टर्म और अब ले ले। दूसरी तरफ उत्तराखंड में जहां आप जीत सकते थे वहां पर भी आप नहीं जीते, वहां बीजेपी के लिए जबरदस्त स्टेट लीडरशिप के खिलाफ शायद विरोध होगा, लेकिन उसके बाद मोदी फैक्टर ने वहां पर जितवा दिया। आपके नेता वहां हिंदुत्व की बात कर रहे थे, राहुल गांधी की मैं बात कर रहा हूं, वो हिंदुत्व को गाली उधर दे रहे थे। पॉइंट ये है, शहजाद पूनावाला ये कह रहे हैं इनको भरोसा है कि चाहे हम 2022 हार गए हैं लेकिन 24 में वापस आ जाएंगे जैसे 2004 में आए थे। देखिए, एक तो मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हर चुनाव फाइनल होता है, इसीलिए आपने देखा होगा कि आज इतनी बड़ी जीत होने के बावजूद भी हम अगले चुनाव के लिए और जन सेवा के लिए सड़कों पर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, चाहे वो गुजरात हो चाहे वो अन्य राज्य हो। मैं आपको समअप करके बताता हूं कि दरअसल क्या हुआ है इन 5 राज्यों में और 4 राज्यों में खासकर जहां पर हमारी सरकार जीती है। जी, विकासवाद की जीत हुई है, परिवारवाद और जातिवाद की हार हुई है, जो जातियों में उत्तर प्रदेश को लोगों को बांटना चाहते थे। दूसरी बात, विरासत और व्यवस्था पर जो काम करते हैं, ये एक प्रो इनकम्बेंसी वोट था। देखिए, 5 राज्यों का आकलन करें तो पंजाब में एंटी इनकम्बेंसी वोट आया, परंतु 4 राज्यों में जहां पर ये संस्कृति रही है, 37 साल तक कोई मुख्यमंत्री नहीं आता चुनकर, कहीं पर तो एक राज्य के एक शासन के बाद दूसरा शासन आ जाता है। गोवा में 10 वर्ष हमारी सरकार, मणिपुर जैसे राज्य में 5 वर्ष सरकार, उसके बावजूद भी विकास और विरासत पर काम किया, व्यवस्था पर काम किया, इसलिए प्रो इनकम्बेंसी वोट आया। तीसरा है एनएम फैक्टर। एनएम फैक्टर नरेंद्र मोदी फैक्टर तो है ही, परंतु एनएम फैक्टर का मतलब यह भी है निरंतर मेहनत। निरंतर मेहनत आज भी आप देख रहे होंगे, गुजरात में भी निरंतर मेहनत चल रही है, और सामने था एवाई फैक्टर, सामने एवाई फैक्टर। एवाई फैक्टर है अंतरराष्ट्रीय यात्रा फैक्टर, मतलब हम निरंतर मेहनत करते हैं, वो अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर निकल जाते हैं और